हे गाइस, वेलकम लेक्चर नंबर 16 में। और इस लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में कि एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है। ठीक है, देखिए मान लीजिए अगर हमारे कोड में कहीं भी एरर आती है तो पाइथन जनरली क्या करता है, उस कोड को स्टॉप कर देता है और यहाँ टर्मिनल में नीचे हमें एक एरर मैसेज शो कर देता है कि आपके कोड में एरर आई है, उस एरर को आप सॉल्व कीजिए तभी आपका प्रोग्राम चलेगा, अदरवाइज नहीं चलने वाला। तो जो वो एरर होती है वो किस टाइप की एरर हो सकती है, मान लीजिए यहाँ मैं प्रिंट करता हूँ, यहाँ पे मैंने कर दिया एक्स और एक्स को मैंने इनिशियलाइज ही नहीं किया और मैं प्रिंट कराने की कोशिश कर रहा हूँ, तो क्या होगा, ये मेरा एरर आने वाला है। ओके अच्छा, मैंने अगर कोई नंबर ले लिया और उसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ जीरो से और प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो क्या आएगा, डिवीजन बाय जीरो की मेरी जो है वो एरर आने वाली है। मान लीजिए कोई लिस्ट मैंने क्रिएट की है, उस लिस्ट के अंदर दो ही आइटम मैंने ऐड किया, अब मैं चाहता हूँ कि मेरे को 10th इंडेक्सिंग वाला जो आइटम है वो शो कराओ, जो कि पॉसिबल नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता, तो कैसे आएगा, तो आउट ऑफ रेंज वाली एक्सेप्शन वहां पे आ जाएगी। लेकिन एक चीज और, मैं यहाँ पे कुछ प्रिंट स्टेटमेंट आपको लिख के दिखा देता हूँ। देखिए अब इस यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं एक डिवीजन बाय जीरो की मैं एक्सेप्शन अकर कर देता हूँ। ठीक है, 4 डिवाइडेड बाय जीरो। अब पाइथन क्या करने वाला है, पाइथन लाइन बाय लाइन कोड को जो है वो एग्जीक्यूट करेगा। पहले ये वाली लाइन एग्जीक्यूट कर देगा, फिर ये वाली, फिर जैसे ही यहाँ पर ये देखेगा 4 डिवाइडेड बाय जीरो है जो कि डिवीजन बाय जीरो वाली एक्सेप्शन है, तो ये पूरा कोड ही स्टॉप कर देगा, जबकि नीचे की जो लाइनें हैं दो वो बिल्कुल सही हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखो, ये ऊपर की दो लाइनें बिल्कुल चल गई, सही थी, और उसके बाद मेरे को एरर दे दिया और मेरा प्रोग्राम इसके बाद लाइंस मेरी चाहे सही हो या गलत हो वो प्रिंट ही नहीं करने वाला, वो पूरा कोड ही स्टॉप कर दिया। ठीक है, मैं चाहता हूं कि अगर मेरी लाइन ये अगर मेरी एरर ये थर्ड लाइन पे आई है तो मेरे को बता दे कि हाँ जी आपकी ये थर्ड लाइन पे एरर आई है और जो आपकी बची हुई जो सही लाइन है वो एग्जीक्यूट हो जाए, ये सिर्फ मेरे को इतना बता दे। तो इस चीज के लिए हम क्या करते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग का हम यूज करते हैं कि मेरा प्रोग्राम जो है वो स्टॉप तो नहीं होगा लेकिन जहां पे एरर आएगी ना ये जरूर आपको बता देगा। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाता है, ये पॉसिबल हो पाता है ट्राई, एक्सेप्ट और फाइनली के, ठीक है ना, ट्राई, एक्सेप्ट और फाइनली का यूज करके हम इसको पॉसिबल कर पाते हैं। ठीक है, मैं आपको यहां पे लिख देता हूं, ट्राई, एक्सेप्ट और फाइनली। ठीक है, ये तीन हम यहाँ पे ये कीवर्ड्स यूज करके हम यहाँ पे अपनी एरर को हैंडल करते हैं। ट्राई के अंदर हम वो कोड लिखेंगे जहां पे हमें आशंका है कि एरर आ सकती है, जैसे कि ये थर्ड लाइन वाला 4 डिवाइडेड बाय जीरो वाली, तो हम इसको कहां पे, ट्राई के अंदर लिखने वाले। एक्सेप्ट, अगर हमारी एक्सेप्शन आती है तो ही हमारा एक्सेप्ट ब्लॉक चलेगा, अदरवाइज हमारा एक्सेप्ट ब्लॉक नहीं चलने वाला। तो मैं एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर क्या कर दूंगा, मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा दूंगा और उसके अंदर लिख दूंगा मैं एक्सेप्शन इज अकर्ड, यानी कि एक्सेप्शन यहां पर आई है। ठीक है, और फाइनली, फाइनली देखिए, फाइनली एक ऐसा ब्लॉक है ये हमेशा आपका चलता है, आपकी एरर जो है वो आए या ना आए, फाइनली हमेशा एग्जीक्यूट होगा ही होगा। ये ऐसा क्यों है, देखिए कई बार क्या होता है कि हमें जब हम डेटाबेस कनेक्टिविटी वगैरह करते हैं तो वहां पे हम कनेक्शन को ओपन करते हैं और क्लोज करते हैं, तो हमें कभी कभार कनेक्शन जो है वो कनेक्शन को क्लोज करना कंपलसरी होता है, तो वो हम फाइनली के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, इस चीज के लिए क्या है कि फाइनली को ऐसा बनाया गया है कि एरर आए या ना आए, अगर आपने फाइनली लगाया है तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। तो हम क्या करते हैं, काम करते हैं, ट्राई और एक्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज करके देखते हैं। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, देखिए मैं यहाँ पे थर्ड लाइन पे कोई एरर जनरेट करता हूँ, तो सबसे पहले मैं ट्राई लगा देता हूँ। ये मैंने ट्राई एक ब्लॉक बनाया, ब्लॉक कैसे बनाएंगे, यहाँ पे कॉलन लगा के एंटर। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या प्रिंट कर देता हूँ, मैं पे प्रिंट कर देता हूँ 4 डिवाइडेड बाय जीरो, ये यहाँ पे एरर आने वाली मेरे को पता है। अब मैं ट्राई से बाहर आ जाता हूँ। ठीक है, अब मैं ट्राई से बाहर आ गया, अब मैं यहाँ पे एक्सेप्ट लगा देता हूँ। एक्सेप्ट मैंने क्यों लगाया, क्योंकि यहीं पे ही अगर एरर आती है तो मेरा एक्सेप्ट वाला ब्लॉक चलेगा। और यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट लगाने वाला हूँ जहां पे आएगा एक्सेप्शन इज अकर्ड। ठीक है, यहाँ पे एक्सेप्शन इज अकर्ड। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। अब पाइथन आएगा, यहाँ से पहली लाइन देखेगा एग्जीक्यूट कर देगा, दूसरी लाइन भी एग्जीक्यूट कर देगा, तीसरी लाइन में यहाँ देखेगा अच्छा ट्राई चला यहाँ पर, तो ये देखने वाला है, और इसने देखा यहाँ पे प्रिंट हो रहा है 4 डिवाइडेड बाय जीरो जो कि एक एक्सेप्शन है। ठीक है, तो ये क्या कर देगा, ये देखेगा अगर एक्सेप्ट ब्लॉक अगर यहाँ पे एक्सेप्ट ब्लॉक है तो ये एक्सेप्ट ब्लॉक वाली चीज को यहाँ पे ये क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। तो क्या आ जाएगा, एक्सेप्शन इज अकर्ड, और बाकी के नीचे जो दो लाइनें हैं वो भी यहाँ पे प्रिंट करने वाला है। मैं आपको दिखा देता हूँ,
ये देखो, ये ऊपर की 2 लाइनें हो गई और यहाँ पे एरर है तो मेरे को बता दिया एक्सेप्शन इज अकर्ड, और बाकी नीचे की जो 2 लाइनें हैं वो भी यहाँ पे चल गई। मान लीजिए अगर यहाँ पे कोई एरर नहीं आती, ठीक है, यहाँ पे कोई एरर नहीं आती, ये तो कोई एरर नहीं है, ठीक है, तो ये क्या करने वाला है, ये इस लाइन को क्या कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा। अब एक्सेप्ट वाला जो मेरा ब्लॉक है वो नहीं चलने वाला, अब यहाँ पे कोई एरर नहीं है तो प्रिंट कर देगा। तो अब देखना, ये देखो यहाँ पे इसने प्रिंट कर दिया, देखो 4 यहाँ पे प्रिंट हो रहा है साफ साफ। अच्छा मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पे लिखा होता नेम, जो कि यहाँ पे नेम नाम का मैंने नेम इनिशियलाइज नहीं किया और मैं प्रिंट करा रहा हूँ, तो भी यहाँ पे दिखा देगा एक्सेप्शन इज अकर्ड। तो इस तरीके से करते हैं। अच्छा एक चीज़ और, मैंने आपको फाइनली की भी बताया था कि मैं एक फाइनली ब्लॉक भी लगा के आपको दिखा देता हूँ, और इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, इसके अंदर मैं प्रिंट कर देता हूँ कंप्लीट, ठीक है ना, मैंने यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे प्रिंट कर दिया। मैंने आपको बताया एक्सेप्शन आए या ना आए ये हमेशा है एग्जीक्यूट होगा ही होगा। तो अभी क्या है, एक्सेप्शन आ रही है, तो देखना, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है कंप्लीट। मान लो यहाँ पे एक्सेप्शन नहीं होती तो क्या होता, यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया जो कि अब एक्सेप्शन नहीं है, तो अब देखना, ये देखो 5 यहाँ पे प्रिंट कर दिया और कंप्लीट भी चल रहा है। तो मैंने आपको बताया फाइनली हमेशा चलेगा ही चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेम एरर की, नेम एरर की बात करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे मैं कोई एक वेरिएबल मैंने यहाँ पे ले लिया, एक मैं वेर वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है, और इसको मैं प्रिंट करा देता हूँ। तो यहाँ पे कौन सी एरर आ रही है, देखो यहाँ पे एक नेम एरर आती है, ठीक है। तो इस नेम एरर को स्पेशली हम अलग तरीके से हम इसको हैंडल करा सकते हैं। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसको मेरे को कहाँ पे लिखना पड़ेगा, ट्राई ब्लॉक में लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है वो एरर आ रही है, ठीक है, ये इंडेंटेशन का प्रॉब्लम ना आ जाए। हाँ जी, अब नहीं आने वाला, ठीक है। और यहाँ में एक एक्सेप्ट यहाँ पे मैं ब्लॉक बना लेता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं प्रिंट स्टेटमेंट बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्सेप्शन इज अकर्ड, ठीक है ना, अकर्ड, एक्सेप्शन इज अकर्ड, ठीक है। और मैं यहाँ पे रन करा देता हूँ, तो यहाँ पे एक्सेप्शन इज अकर्ड आ रही है, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये स्पेशली ये कौन सी एरर है, नेम एरर है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर नेम एरर अगर आती है तो ही मेरे को नेम एरर वाला एक स्पेशल एक ब्लॉक बना दे और उसे एग्जीक्यूट कराए। मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं एक और एक्सेप्ट बनाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ कैपिटल NA, और ये मेरे को इंटेलिजेंस में सजेस्ट कर दिया नेम एरर, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं कॉलन लगा के एंटर करता हूँ। अब मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ, क्या, यहाँ पे मैंने प्रिंट करा दिया और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेम एरर, ठीक है। अब देखिए पहले क्या होता था, नेम एरर, पहले नेम एरर आ रही थी, पहले जो एरर आ रही थी वहां पे क्या कर रहा था, एक्सेप्शन इज अकर्ड कर दे रहा था, ठीक है। लेकिन अब ये वाला ये एक्सेप्ट जो वाला ब्लॉक है, ये वाला एक्सेप्ट वाला ब्लॉक ये एग्जीक्यूट करेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, नेम एरर। अच्छा मान लीजिए अगर यहाँ पे कोई और एरर होती, 4/6/0 वाली एरर होती, तो कौन सा होता है, ये डिवीजन एरर होती, ठीक है। लेकिन ये नेम एरर तो नहीं है, तो इसलिए ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये नीचे वाला एग्जीक्यूट होगा, एक्सेप्शन इज अकर्ड, ठीक है। ये देखो एक्सेप्शन इज अकर्ड। तो ये था स्पेशली हम नेम एरर के लिए भी अलग से हमने एक वो बना दिया, एक ब्लॉक बना दिया, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं कस्टम एक्सेप्शन क्रिएट की, मतलब आप अपना खुद का एक्सेप्शन अकर करा सकते हो, यानी कि आप अपनी एक्सेप्शन रेज करा सकते हो, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने एक वेरिएबल ले लिया एज, ठीक है, एज मैंने एक वेरिएबल ले लिया, यहाँ पे मैंने दे दिया 12, ठीक है। इफ अगर मैं कंडीशन लगा रहा हूँ यहाँ पे, इफ एज लेस देन 18 होगा तो क्या करे, ये रेस कर दे, रेस कीवर्ड है, रेस कर दे EX, और यहाँ पे मेरे को नीचे सजेस्ट कर दिया एक्सेप्शन, रेज एक्सेप्शन यहाँ पे अकर कर दे, और इसके अंदर ये क्या लिख दे। मैंने क्या किया, मैंने इससे पूछा कि अगर एज लेस देन 18 होगी तो यहाँ पे एक्सेप्शन क्या आकर कर दे, नॉट टू वोट, आप वोट नहीं कर सकते, जिसकी एज 18 से कम होगी वो वोट नहीं कर सकता, ठीक है। तो आप देखना यहाँ पे एरर आएगी, ये देखो नॉट टू वोट। मान लीजिए एज 18 से ज्यादा होती तो 56 होती, तो क्या होता, ये देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा। क्यों, क्योंकि ये किसी भी तरीके की एरर नहीं है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने अपनी मर्जी से यहाँ पे एरर जनरेट करे, जो कि ये किसी टाइप की एरर नहीं थी, ये कोई एरर नहीं था, ये हमने अपना कस्टम अपने तरीके से हमने एरर क्रिएट करी है, और हम यहाँ पे इसको यहाँ पे हैंडल भी करा रहे हैं, ठीक है। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग में सिर्फ इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।